दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस देश में अजीत डोभाल से भी ज्यादा शक्तिशाली अमित शाह जी के बेटे जय शाह हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस की टॉप 100 लिस्ट आई है जिसमें तमाम चौंकाने वाले नाम हैं और इन नामों का जो सीक्वेंस दिया गया है वो भी आपको हैरान करेगा। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि कौन किस नंबर पे है। दोस्तों, आप इस लिस्ट में देखेंगे तो टॉप 10 में नरेंद्र मोदी सबसे पहले नंबर पर है। जाहिर तौर पर वो प्रधानमंत्री हैं, उनका पहले नंबर पर होना लाजमी है। इसके बाद अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। तीसरे नंबर पर एस जयशंकर हैं। चौथे नंबर पर डॉक्टर मोहन भागवत हैं। जी हाँ, वहीं पशु चिकित्सक मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख चौथे नंबर पर हैं ताकत के मामले में। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं वो 5वें नंबर पर आती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठे नंबर पर आते हैं दोस्तों इस लिस्ट में। 7वें नंबर पर राजनाथ सिंह आते हैं। अश्वनी वैष्णव 8वें नंबर पर आते हैं। राहुल गांधी का नंबर इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। इसके बाद मुकेश अंबानी जो कि एक बिजनेसमैन है वो टॉप 10 में आते हैं 10वें नंबर पर। इसके आगे आप लिस्ट देखेंगे तो 11वें नंबर पर गौतम अडानी आते हैं। पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस, एन चंद्रबाबू नायडू, नितिन गडकरी 15वें नंबर पर आते हैं। और इस लिस्ट में आप देखेंगे ममता बनर्जी का नाम भी है, हरदीप सिंह पुरी का नाम भी है। अब बताइए, एप्स्टीन फाइल्स तक उनका जो है जिक्र हो जाता है और ताकत के मामले में वो 19वें नंबर पर आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो 21 नंबर पर नीतीश कुमार का नाम आता है, बिहार के मुख्यमंत्री जो अब राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में किस तरह की हलचल मची हुई है आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र सरकार बनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका है और वो 21वें नंबर पर आ रहे हैं। इसके बाद बड़ा नाम अगर आप देखेंगे तो जय शाह का है, इससे ऊपर जो है एमके स्टालिन का भी है, धर्मेंद्र प्रधान का भी है। जय शाह का नंबर 24वां है। इसके बाद एन चंद्रशेखरन है। नीता अंबानी 26वें नंबर पर आती हैं, उनसे भी ऊपर जय शाह है। इस लिस्ट में आगे आप देखेंगे तो 31वें नंबर पर हिमंता बिश्वा शर्मा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें 33 नंबर पर आ रहे हैं, उनसे ऊपर पुष्कर सिंह धामी है जो कि हारे हुए एक मुख्यमंत्री हैं। और अब देखिए 35वें नंबर पर अजीत डोभाल का नाम है और इससे पहले मैंने आपको दिखाया 24वें नंबर पर जय शाह का नाम है, यानी कि अजीत डोभाल ताकत के मामले में जय शाह से कम है। इस लिस्ट के मुताबिक तो यही लग रहा है। इसके अलावा आप लिस्ट और आगे देखेंगे तो 50वें नंबर पर आपको जेपी नड्डा का जिक्र मिलेगा। जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री भी हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कमान भी संभाल रहे थे। उनको एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन दिया जा रहा था, लेकिन ताकत के मामले में वो 50वें नंबर पर इस लिस्ट में खड़े हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देखेंगे तो 81वें नंबर पर उनका नाम आता है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सारे नेता जो है इनसे पीछे आते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में 93वें नंबर पर आप रामदेव को भी देखेंगे जो कि करण जौहर से आगे हैं, शाहरुख खान से आगे हैं, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट से भी आगे हैं। यानी कि रामदेव की हैसियत इन लोगों से भी ज्यादा। अभी तक तो हमको यही लगता था कि भाई ये लोग इतने पैसे वाले हैं, इतने बड़े हैं, इनके पास ताकत भी अभूतपूर्व होगी, लेकिन रामदेव बाबा जी योग कर करके किस तरह से सरकार की चाटुकारिता कर करके किस तरह से इस लिस्ट में आगे आ गए हैं ताकत के मामले में, आपने देखा। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात थी वो ये कि जय शाह ताकत के मामले में अजीत डोभाल से भी आगे हैं और राहुल गांधी वो जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें 9वें नंबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो उनकी पूरी केंद्रीय कैबिनेट है, आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनको भी सम्मिलित कर लीजिए तो ये टॉप 8 में आते हैं। और इसके बाद अंबानी जी आते हैं और उसके बाद अडानी जी आते हैं। आप इस लिस्ट को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।